चालू। बच्चों आज क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में बच्चों सीखा था। आज हम लोग सीखते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन करने की कितनी मेथड्स हमारे पास हैं बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए बच्चों नंबर 1 ग्राफ मेथड, पहला मेथड हमारे पास है ग्राफ मेथड जो कि आपके कोर्स में है। एक होता सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, एक एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें आज हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों सॉल्व बाय ग्राफ मेथड। पहला मेथड हम लोग लेते हैं और एक क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है बच्चों, x प्लस, 1 मिनट इसको रफ करो, बैक करो यार, वो हमें लगता है क्वेश्चन दूसरा लिख जाएगा। रफ कर दिया ना, इतनी हटा दो। क्वेश्चन लिख देंगे, ओरल बता देंगे इसमें। हटा दो उसको, तो चालू करेंगे, बोलो। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहली मेथड हमारे पास होती बच्चों सॉल्व करने के लिए ग्राफ मेथड। दूसरी मेथड हमारे पास होती बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी मेथड हमारे पास जो बच्चों होती है वो होती है एलिमिनेशन मेथड। और चौथी मेथड हमारे पास बच्चों होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम लोग ग्राफ मेथड की सहायता से हेल्प से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है x + 2y = 3, 2x - y = 1, सॉल्व बाय ग्राफ मेथड। ऐसे लिख के आएगा सॉल्व बाय ग्राफ मेथड। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। इसके लिए इक्वेशन 1 इसको लिख देंगे बच्चों, इक्वेशन 2 इसको लिख देंगे और इक्वेशन 1 को हम सबसे पहले उठाएंगे। इक्वेशन 1 को हम लेंगे x + 2, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x + 2y = 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे यहाँ से। तो x = लिखेंगे हम लोग 3 - 2y और इसके लिए बच्चों एक टेबल तैयार कर लेंगे हम लोग। उस टेबल को किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों y। यहाँ पर x को हमने y के टर्म्स में लिखा, y की बच्चों कुछ वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने वैल्यू लिख लिया यहाँ पर 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर लिख लिया 3, लिख दिया, जो भी आपका मन हो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। जब y की वैल्यू को 1 लिया और y की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, x = आया 3 - 2, y की जगह 1 लिखा, इसको सॉल्व किया तो 3 - 2 = हमारे पास आई वैल्यू 1। यहाँ पर हमने 1 लिख लिया बच्चों। इसके बाद हमने x की जगह पर 2 रखा, 3 - 2, इसमें x नहीं y की जगह पर 2 रखा बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 रख लिया। इसको ज़रा सॉल्व किया तो 3 - 2 × 2 मीन्स 4, 3 - 4 आएगा बच्चों -1। इसके बाद x = y की जगह पर हमने बच्चों यहाँ से वैल्यू उठाई, 3 रख लिया, तो यहाँ पर आया 3 - 3 × 3। इस तरह से 3 - 9, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आई बच्चों -6। इस तरह से एक टेबल हमारे पास तैयार हो गई। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर y की वैल्यू को जिस तरह से 1 2 3 लिखा है, आप इस वैल्यू को जो मन आए वो लिख सकते हैं। -1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लगभग एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू आपको लेना है। 2 लेने पर आंसर आया था बच्चों -1, तो यहाँ पर हमने -1 भर लिया। इस तरह से हमारे पास एक टेबल तैयार हो गई। इस टेबल को हमने इधर नोट कर लिया।
इस तरह से बच्चों एक टेबल हमने अलग से बना लिया। अब हम इसके बाद इक्वेशन 2 को उठाएंगे, उसकी भी एक टेबल तैयार करेंगे। उसमें भी यही काम हमको करना है कि x को y के टर्म्स में या y को x के टर्म्स में लिखना है। सबसे पहले तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को लिखा तो 2x, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 प्लस वाई होल अपॉन 2 लिख दिया। टेबल यहाँ पर फिर से बच्चों उसी तरह से बनाई, कुछ वैल्यू अपने पास से बाई के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। राइट साइड में बच्चों बाई है तो बाई की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर 1 लिख लिया, -1 लिख लिया, कुछ 2 लिख लिया। इस तरह से वैल्यू हमने लिख लिया। जब बाई की वैल्यू हम 1 लेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 1 होगा, y 2 होगा। इस तरह से निकाल के भी देखते हैं हम लोग। x बराबर 1 प्लस y की जगह रखा 1 बच्चों, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 1। यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिख लिया। इसके बाद x इज इक्वल टू y की जगह पर हमने -1 लिख लिया, तो 1 -1 अपॉन 2, 1 -1 बच्चों 0 अपॉन 2 जब करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 0 लिख लिया। x इक्वल टू, इसके बाद y के प्लेस पर रखेंगे 2, यहाँ पर आएगा बच्चों 1 प्लस 2 होल अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 2, 2 से जब कैंसिल आउट किया तो 1.5 आ गया, यहाँ पर आया 1.5। ये टेबल भी बच्चों हमने इस तरह से यहाँ पे अलग बना ली। वन 0, 1.5, 1 -1, 2। इस तरह से टेबल हमारे पास तैयार हो गई। ये इक्वेशन 1 की टेबल है, इक्वेशन 1, और ये बच्चों है इक्वेशन 2 की टेबल। अब इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों एक आपको स्केल भी कंसीडर करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना स्केल के ग्राफ पेपर पर अगर आपने क्वेश्चन को बना दिया तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए सबसे पहले एक हम लोग स्केल लेंगे। स्केल में क्या लिखना है बच्चों? स्केल लेट 1 यूनिट इक्वल टू 1 कॉलम ऑन x एंड y एक्सिस। x एक्सिस पर भी 1 यूनिट का मीनिंग बच्चों 1 कॉलम रहेगा, और y एक्सिस पर भी 1 यूनिट का मीनिंग बच्चों 1 कॉलम के बराबर रहेगा। इस तरह से हम लोग x एक्सिस बनाएंगे, जिसको हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। इधर हमने कुछ x डैश लिख लिया, यहाँ पर लिखा हमने बच्चों y, ये हमारे पास हो गई y एक्सिस, और ये हो गया y डैश। यहाँ पर बच्चों 0,0 हो गया। हमने कुछ कॉलम इसके बनाए, अगर ग्राफ पेपर है तो उस पर कॉलम बच्चे बने होंगे, और नहीं तो इस तरह से अगर प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ बनाने होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है x एंड y एक्सिस पर जो कॉलम की डिस्टेंस होगी, गैपिंग होगी, वो सेम होगी। एक कॉलम बनाया, उतना ही बड़ा बच्चों आपने दूसरा कॉलम बनाया, उतना ही बड़ा बच्चों आपने तीसरा कॉलम बनाया। इसी तरह से सेम लेंथ के कॉलम आपने बैक साइड किए, y एक्सिस पर ऊपर किया, इस तरह से सेम लेंथ के, और यहाँ पर भी कर लिए। जब ग्राफ पेपर होगा बच्चों तो आपको ये कॉलम सब बने हुए मिलेंगे। इस तरह से बनाना है। अब आपका स्केल है 1 यूनिट 1 कॉलम, मीन्स 1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों -1 लिखेंगे, -1, यहाँ पे 0,0 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा -4। अब प्लॉटिंग करते हैं बच्चों इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 की प्लॉटिंग में हमारे पास ये है कि x की वैल्यू 1 अगर है तो y की वैल्यू भी 1 है, यानी x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से बच्चों पहले 1 पर जाएंगे और 1 से y एक्सिस की तरफ जाएंगे, और y एक्सिस से 1 से x के एक्सिस की तरफ आएंगे। तो जहाँ दोनों वैल्यू आपकी काटेगी
इस तरह से इसको मार्क करना है। ये वैल्यू हमको मिल गई, ये वैल्यू हमारे पास हो गई 1,1। इसके बाद एक्स एक्सिस पर पहला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन 1 से। एक्स एक्सिस पर 2 कॉलम काउंट करेंगे, तो एक्स पर नहीं, इक्वेशन 1 में बच्चों 1,1 बनाया। इसके बाद एक्स एक्सिस पर -1 कॉलम काउंट करना है, तो एक्स एक्सिस पर -1 हमारे पास ये हो गया, और वाई एक्सिस पर 2 कॉलम, तो 1 और 2 कॉलम यहाँ से जाएंगे बच्चों, इससे इधर आएंगे और -1 से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। इसका भी नाम हमने लिखा, ये है -1,2। इसके बाद एक्स एक्सिस पर बच्चों -6 कॉलम लेंगे हम लोग, -6 कॉलम। -6 कॉलम के लिए हमें ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन पॉइंट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। -2 यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, -3 यहाँ पे बच्चों मार्क कर लिया, -4 यहाँ पे मार्क कर लिया हमने, -5 और यहाँ पे मार्क कर लिया -6। -6 एक्स एक्सिस पर आएंगे और वाई एक्सिस पर 3 कॉलम जाएंगे, तो 6 यहाँ पर आ गए और 3 कॉलम बच्चों यहाँ पे आ गए। इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट हो गया -6,3। इसको बच्चों हमने मिला दिया। ये इक्वेशन 1 का ग्राफ प्लॉट हो गया, इक्वेशन 1। इसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, उसमें भी x की जगह पर 1 और y की जगह पर बच्चों 1 लेंगे, तो 1,1 यही पॉइंट हमारे पास हो जाएगा जो पहले मिले था। इसके बाद x एक्सिस पर 0 कॉलम हो गया और y एक्सिस पर -1 कॉलम हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये हो गया हमारे पास -1,0 नहीं 0,-1 लिखना है इसको। x पर 0 है, y पर -1 है, तो इस तरह से लिख लिया। फिर इसके बाद x एक्सिस पर 1.5 कॉलम, x एक्सिस पर 1 यहाँ पर आया, 1.5 इसके बीच में होगा, 1.5 कॉलम यहाँ पर मार्क किया, और y जो है इस समय बच्चों 2 के बराबर है। 1.5 पर y 2 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हमारे पास इस तरह से आए। ये इसको हमने प्लॉट कर दिया। ये इक्वेशन 2 की ग्राफ है। अब बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 की ग्राफ और इक्वेशन 2 की ग्राफ एक पॉइंट 1,1 है, जिस पर दोनों कट ऑफ हो रहे हैं। इसलिए जो हमारे दोनों इक्वेशन का सल्यूशन होगा, सल्यूशन ऑफ इक्वेशंस होगा, सल्यूशन ऑफ इक्वेशंस जो बनेगा वो बच्चों हमारे पास बनेगा, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास भी 1 आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।